आखिरकार सहायक पुलिसकर्मी और गृह विभाग के एडिशनल सचिव के साथ हुई वार्ता के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने अपना आंदोलन लिखित समझौता मिलने तक जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि सहायक पुलिसकर्मियों ने मंथन के लिए समय मांगा था। इसके लिए 4:30 बजे तक का समय तय हुआ था। समय सीमा बीतने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने अब यह घोषणा किया है कि सरकार के साथ एक अच्छे माहौल में वार्ता हुई, लेकिन इसके बाद हम लोग यह निर्णय लेते हैं कि जब तक सरकार की तरफ से हमारी मांगों की पारदर्शिता नहीं की जाएगी, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि विभाग के द्वारा सहायक पुलिस कर्मियों उनके साथ उनकी मुख्य मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर दिन भर की जद्दोजहद के बाद या यूँ कहें कि चूहे बिल्ली के खेल के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने एक बार फिर मन बना लिया है कि उनकी आंदोलन जारी रहेगी। आंदोलन जारी रखने के पीछे सहायक पुलिसकर्मी जो हैं कई बातों को लेकर सामने आए हैं। हालांकि चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है। कई लोग यह भी कहते देखे गए हैं कि जो सहायक पुलिसकर्मी हैं सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। चाहे बात जो भी हो, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है एक बार फिर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि विभाग के द्वारा अब यह प्रयास किया जा रहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों का जो आंदोलन है वो जल्द से जल्द खत्म हो और फिर से एक बार प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बुरहाबादी का यही वो मैदान है जहां सुबह से गहमागहमी की स्थिति थी। यहीं से जो सहायक पुलिसकर्मी थे वो पहले अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जो थे कि मुख्यमंत्री आवास को उन्हें घेरना था, लेकिन अपने मुख्यमंत्री आवास को घेरने का जो कार्यक्रम था उन्हें वो लोग स्थगित कर दिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल जो है सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जो है अब भी जारी रहेगा जब तक सरकार उनके लिखित समझौते पर किसी तरह की वार्ता नहीं कर देती। देखिए, वार्ता तो हमारे वरीय पदाधिकारी और जो भी सचिव सर थे उनके तरफ से हम लोगों के वे में ही बात हो रहा था, हुआ भी पॉजिटिवली, लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता टाइप का पॉइंट नहीं दिखा कि कोई भी पॉइंट पे खुल के सरकार हम लोगों का मदद कर रहे, ये चीज़ नहीं दिखा। जो कि हमारे प्रतिनिधि जो भी हैं, क्योंकि ये एक अकेला कोई इस चीज़ का फैसला नहीं ले सकता। 12 ज़िला के जो भी एक एक प्रतिनिधि के रूप में हैं जो अपने ज़िला को लीड कर रहे हैं, ज़िला से संवाद लाते हैं, पहुंचाते हैं। सभी के मंतव्य के बाद यही हुआ कि हमारा जो पॉइंट पे बातचीत हुआ वो सब सही है, उस पर हम सभी पॉइंट पे पॉजिटिव हैं। जो हमारा मांग पत्र है, जो उधर से बातचीत हुआ, लेकिन उसमें पारदर्शिता कहीं से हमें नहीं दिख रही है। तो हम शांतिपूर्ण तरीक़ा से धरना पे बैठे हैं और अगर पारदर्शिता का बात होगा, बिंदुवार तरीक़ा से हमको आश्वासन मिलेगा लिखित रूप में, तो हम अपना आंदोलन ख़त्म करके वापस अपने गृह जिला जाएंगे। तो आज मोराबादी में आप लोग बैठे हैं कि जा रहे हैं? बैठे रहेंगे ना। हम अभी बैठे हैं। हम तो बताएं कि बिंदुवार जब तक हम लोगों को एक पारदर्शिता के रूप में हम लोगों को मांग पत्र का जो बात है उस पर नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। आप लोग मोराबादी मैदान में ही मनाएंगे? एकदम, जब तक हैं तब तक हैं। जो भी होम सेक्रेटरी, एडिशनल होम सेक्रेटरी सर से वार्ता हुई और मानवाधिकार आईजी सर से बात हुई। बात अच्छे माहौल में हुई, सकारात्मक हुई और हम लोग भी उनकी बातों के प्रति सहमत हैं और सहमत रहने का प्रयास किए। तो उनसे हम लोगों ने बोले कि सर इस बात को थोड़ा सा मैदान में जाकर ग्राउंड लेवल पर मीटिंग करने के बाद कुछ आपको अगला कदम के बारे में सूचित करेंगे। तो अभी 2 घंटा से हम लोग सभी जिला प्रतिनिधि, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, सब जो उनका पहल था बहुत सकारात्मक था, वो अच्छा था और अच्छा है। लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि 2 महीने का समय दिया जाए आपका जो विभिन्न बिंदु है उसको मानने के लिए। तो मामला यहाँ उलझ रही है कि 2 महीने का समय यदि देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, इसे स्पष्ट नहीं है कि वेतन में 2000 वृद्धि होगा कि या 4000 होगा कि 500 होगा। तो हम लोग, और वेटेज है कि 2% है तो 3% मिले या 4% मिले। तो हम लोग यही निर्णय लिए कि ठीक है श्रीमान, 2 महीना समय ले या 2 हफ्ता ले, लेकिन कम से कम 37 दिन तक हम लोगों ने प्रतीक्षा किया। तो अपने स्तर से कम समय लीजिए और स्पष्ट हो जाए कि हमको 200 बढ़ा या 2000 बढ़ा, और वो स्पष्ट कर देते। उसके बाद हम लोग आंदोलन को स्थगित या समाप्ति करके अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाते। लेकिन थोड़ा सा भ्रम की स्थिति हम लोगों में है कि क्या मिलेगा 2 महीना बाद, ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही। लिखित तौर पे वार्ता नहीं, बात बोला गया कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दिया जाएगा, ये लिखित देंगे।
2 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे, लिखित देंगे, लेकिन क्या मिलेगा ये स्पष्ट नहीं। तो आप क्लियर कैसे होंगे? पहले भी आश्वासन इसी तरह से दिया गया। तो इसीलिए तो हम बोले कि श्रीमान वो बात ठीक है, लेकिन अब कम से कम समय लीजिए और ये स्पष्ट कीजिए कि आपको 2,000 बढ़ रहा है या 4,000 बढ़ रहा है, और आप ये राजी खुशी से जाइए और दिवाली छठ मनाइए। तो ऐसा नहीं बोला गया, केवल लिखित 2 महीना के अंदर रिपोर्ट देने के लिए लिखित के बात बोले सर। तो अभी आप लिखित आश्वासन भी चाहते हैं क्या उन लोग? लिखित आश्वासन वो 2 महीना के अंदर आपको कमेटी रिपोर्ट दे देगी, ये लिखित देने के लिए वो बोले थे सर। क्या आप लोग अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं? तो आंदोलन हम समाप्त इस स्पष्टता के साथ करेंगे कि क्या हमको मिलेगा। कम से कम आप विभाग में है, गृह विभाग में है, कितने दिनों तक स्पष्ट लेगी? तो ये बात तो अब उनको 2 महीना जैसे समय मांग रहे थे कि 2 महीना है, तो 2 महीना के अंदर ही कम से कम समय लीजिए और ये स्पष्ट हो जाएगा आपको ये चीज़ मिलेगा, ये लेके आप जाइए। ये हम वेट करते हैं, और बीच में जो भी अगर वैसा वार्ता